हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज की फिल्म है द विचेस जो 2020 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम चार्ली होता है, जिसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह काफ़ी परेशान रहने लगा था और एक दुखद जीवन जीने लगा था, इसलिए वह अपनी दादी के पास आता है। उसकी दादी बहुत स्नेही और दयालु थी। वह चार्ली की बहुत अच्छी देखभाल करती थी, लेकिन चार्ली बिल्कुल भी मिलनसार नहीं था। उसकी दादी उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक पालतू जानवर लाके देती हूँ, इसके साथ खेलो और इससे दोस्ती करो, इसके साथ अपने रहस्य साझा करो। कुछ हफ्तों के भीतर उसकी दादी उसे एक चूहा देती है। उस चूहे को पाकर चार्ली बहुत खुश होता है। वह अपना ज़्यादातर समय उसके साथ बिताता था। वह हमेशा अपनी दादी से कहता था, दादी, चूहे अपना जीवन मज़े से जीते हैं, वे अपने पिंजरों में कूदते और खेलते रहते हैं। एक दिन चार्ली अपने कमरे में उस चूहे के साथ खेल रहा था। बाहर से एक चुड़ैल उसे घूर रही थी। उस चुड़ैल की नज़र बहुत अजीब थी। अब चार्ली की दादी की हालत भी बिगड़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हो जाती है। वह चार्ली से कहती है, बेटा चलो बाहर चलते हैं। फिर वे खरीदारी के लिए एक दुकान पर जाते हैं। जब वह अपनी दादी से दूर चला जाता है तो एक महिला चार्ली के पास आती है। वह वास्तव में एक चुड़ैल थी। वह चार्ली को एक चॉकलेट देती है। वह वही चुड़ैल थी जो उस दिन उनके घर के बाहर से घूर रही थी। वह चार्ली से कहती है, बच्चे यहाँ आओ। वह उसे अपने बस में करने की कोशिश करती है। उस चुड़ैल के पास एक रहस्यमयी सांप भी था। इस बीच चार्ली की दादी उसे आवाज़ लगाती है और अपने पास बुलाती है। उसे देखकर चार्ली उसकी ओर दौड़ने लगता है और वह चुड़ैल वहां से तेजी से गायब हो जाती है। चार्ली घर आकर अपनी दादी से कहता है, दादी, वह महिला दुकान में मुझसे रहस्यमयी तरीके से बात कर रही थी। वह मुझे ज़बरदस्ती चॉकलेट दे रही थी और कह रही थी, मेरी बात सुनो। उसके पास एक सांप भी था। इसलिए उसकी दादी उससे कहती है, एक चुड़ैल थी। हम तुम्हें अजनबियों से दूर रहने के लिए या किसी भी चीज़ को खाने से क्यों मना करते हैं? इस बात की बहुत संभावना है कि वो तुम्हें नशीला पदार्थ खिला दे। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम चुड़ैल द्वारा दी गई चीज़ क्यों खाना चाहोगे? वह तुम्हें लुभाने की कोशिश ज़रूर करेगी। मैं तुम्हें अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी, मेरी एक दोस्त भी थी। हम कहीं जा रहे थे। अचानक मेरी दोस्त चलते चलते वहाँ से गायब हो गई। जब मैंने इधर उधर देखा तो एक अजीब महिला उसे चॉकलेट दे रही थी। वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, ऐसा लग रहा था वो चुड़ैलों की रानी थी। इसलिए मैं अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई। अगले दिन जब मेरी माँ मेरे बालों की चोटी बना रही थी तो मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही मुर्गे में बदल गई। इसका मतलब है कि उस चुड़ैल ने उसे श्राप दिया था। ये भी संभव है कि उस चॉकलेट में कुछ ऐसा था जो उसने खा लिया। इसलिए मैं बचपन से ही चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। अगली बार तुम भी उनसे दूर रहना, कुछ भी नहीं लेना। जब कोई तुम्हारे पास आए तो मुझे सूचित करना। चार्ली की दादी उससे कहती है, हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नज़र में आ गया है और वह सबसे पहले गरीब लोगों पर हमला करती है। उनके घर के आगे एक होटल था और जो दादी के चचेरे भाई थे वो उस होटल के कार्यकारी शेफ थे और होटल मैनेजर के साथ उनकी घनिष्ठता दोस्ती थी। उससे कह के वह इनके लिए एक छोटा कमरा बुक कर देता है। इसका मतलब है होटल मैनेजर एक अच्छा इंसान था। दादी और चार्ली उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वे जहां चाहें वहां जा सकते हैं, उनके जाने के लिए खुली आज़ादी होती हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। पहली नज़र में कई चुड़ैलें उस होटल में प्रवेश करती हैं, क्योंकि वहां उनकी एक मीटिंग है और उन्हें इसके बाद एक शानदार डिनर करना था। सभी चुड़ैलें बहुत होशियार थीं। वो वहां पहुंचकर मैनेजर से मिलती हैं। वे उससे कहती हैं, तुम जानते हो कि हम कौन हैं, तो हमारी सभा के लिए एक हॉल की व्यवस्था करो। दरअसल उनकी योजना है कि वे सभी बच्चों का अपहरण करेंगी, नहीं तो हम उन्हें जादुई फॉर्मूला वाली चॉकलेट खिलाएंगी। उन्हें खाकर सभी बच्चे जानवर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से बच्चे बहुत बुरे व्यवहार वाले होते हैं और वे इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हैं। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बुरे व्यवहार वाले बच्चों की जांच करें, इसलिए हम सभी बच्चों को शिकार बनाएंगे। अब रात हो गई है और चार्ली अपनी दादी से बात कर रहा है। बाहर बारिश हो रही है। चार्ली पूछता है कि दादी, चुड़ैलें कैसी दिखती हैं? उसकी दादी बताती हैं कि उनकी उंगलियां लंबी होती हैं और उनके नाखून बहुत गंदे होते हैं। यही कारण है कि वे अपने हाथों में दस्ताने पहनती हैं। वे गंजी होती हैं, इसलिए वे बड़ी टोपी पहनती हैं। ये बात सुनकर चार्ली बहुत भयभीत हो जाता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था। आखिरकार सुबह हो जाती है और चार्ली बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। इसलिए वह बड़े हॉल में चला जाता है और अपने साथ अपने चूहे को खेलने के लिए ले जाता है। उसी समय सभी चुड़ैलें वहां इकट्ठा होने के लिए पहुंचती हैं। डरते हुए चार्ली खुद को वहां कहीं छिपा लेता है। अब चुड़ैलों की रानी को किसी इंसान की महक आती है और वह सूंघना शुरू करती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं पाती। इसलिए वह अपनी मीटिंग शुरू करती है।
अब सभी चुड़ैलें कुर्सियों पर बैठी जाती है और उनके सामने चुड़ैलों की रानी थी। वह उन्हें एक औषधि दिखाती है और इसे एक जादुई फॉर्मूला कहती है। यदि आप इसकी एक भी बूंद कैंडी या चॉकलेट में डालेंगी तो वह कैंडी बच्चों को प्रभावित करते हुए जानवर में बदल देगी। ये होगा उसका असर। वह इसके बारे में और विस्तार से बताना शुरू करती है तो उसे फिर से चाली की गंध आती है। वह मंच को सूंघना शुरू करती है। इस समय उसकी नाक और चेहरा घृणित और फनी लग रहे थे। आखिरकार वह चुड़ैलों की रानी थी। तो वह स्टेज को उठाकर एक तरफ फेंक देती है। लेकिन स्टेज के नीचे कोई नहीं होता, लेकिन उसके पीछे एक वेंटिलेटर विंडो थी जहां उसको चाली दिखाई देता है। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है, तभी वहां एक भारी भरकम बच्चा आता है जो वहां मौजूद किसी मेहमान का बेटा था। सभी चुड़ैलें उसे पकड़ लेती हैं, उसकी ओर बढ़ती हैं। उसे बच्चे को खाने का बहुत शौक था, इसलिए चुड़ैलों को ये देखकर संतोष होता है कि हम उसे बिना किसी कठिनाई के फंसा सकते हैं। और वे उसे वही चॉकलेट देती हैं जिसमें उनके द्वारा बनाया गया वह पोषण मिला होता है। वह बच्चा एक छोटे चूहे में बदल जाता है जो जल्दी से चॉकलेट खा जाता है। अब चुड़ैलों को भी उस चूहे को देखकर डर लगने लगता है और वे उस चूहे को अपने हील वाले जूतों के नीचे कुचलने ही वाले होते हैं। फिर चाली वेंटिलेटर की खिड़की से बाहर आकर उस चूहे को अपने वश में कर लेता है। लेकिन चाली ने ऐसा करके गलती की थी, क्योंकि सभी चुड़ैलें उसे देखते ही उसे पकड़ लेती हैं। वे जादुई लिक्विड की एक बूंद उसके कान में डालती हैं। नतीजा ये होता है कि अब चाली एक चूहे में बदल जाता है। अब भारी भरकम बच्चा और चाली तुरंत वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ चाली का पालतू चूहा भी होता है। फिर पता चलता है वह एक छोटी लड़की थी। चुड़ैल ने उसको भी चॉकलेट खिलाकर उसको भी एक चूहा बना दिया था। अब तीनों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है और वे कहते हैं हम इन चुड़ैलों से ज़रूर बदला लेंगे। चाली तुरंत अपनी दादी के पास जाता है और उनसे कहता है कि दादी, उन चुड़ैलों ने हमें चूहों में बदल दिया है। वह कहती है इन चुड़ैलों को नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता, उन्होंने मेरे बच्चों को चूहे बना दिया है, मैं उनसे बदला लूंगा। अब चाली अपनी दादी से कहता है महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जगह पर ये चुड़ैलें रहती हैं उसकी छत हमारे कमरे की छत से दिखाई देती है। फिर दादी को एक योजना सूझती है और वह कहती है मैं एक मोजा बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें डालकर नीचे उतारूंगी। तुम ऊपर की ओर बढ़ सकते हो, उसका जादुई तरल चुरा लेना और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तो वह वैसा ही करती है। दादी अपने पोते चाली को उस मोजे में डालती है और फिर वह नीचे उतरने लगती है। चाली उस चुड़ैल से डर रहा होता है, लेकिन वह वहां नहीं होती है। उस औषधि को उठाते हुए चाली वापस मोजे में आ जाता है। जब उसकी दादी उस मोजे को ऊपर खींच रही होती है तो वह चुड़ैल उसे देख लेती है और वह मोजे को मजबूती से पकड़ लेती है। फिर चाली की दादी कहती है बहन जी छोड़ो इसको, जब मैं यह मोजा बुन रही थी तब यह मेरे पास से नीचे गिर गया, तो मैं इसे फिर से ऊपर खींच रही हूँ। वह चुड़ैल कहती है ये कैसे हो सकता है। फिर वह मोजे को जांचने ही वाली होती है। इसे देखकर वह चाली डर जाता है और अगर वो चुड़ैल देख लेती तो चाली को मार सकती है। इस बीच मैनेजर वहां पहुंचता है, इसलिए वह मोजा छोड़ देती है। अब दादी ने वह औषधि ऊपर रख दी थी। उसने उस लिक्विड को प्लेट में डाला और तीनों चूहों को एक एक करके उसमें डुबाया। लेकिन ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि दवाई असर नहीं कर रहे, क्योंकि वह औषधि मनुष्य को जानवर में बदल सकती है, जानवर को मनुष्य में नहीं। चाली कहता है दादी हम ठीक नहीं हो सकते, क्यों ना हम इस औषधि को चुड़ैलों के सूप में डाल दें जिसे वे लेने जा रही हैं। वैसे तुम रसोई में जा सकती हो। दादी कहती है कि अरे हाँ, तुम लोगों ने कितना बढ़िया विचार प्रकट किया है। फिर वह तीनों चूहों को अपने थैले में लेकर रसोई में चली जाती है जहां चुड़ैलों का सूप तैयार किया जा रहा है और वह उस औषधि को उसमें मिला देती है। फिर होटल मैनेजर दादी को ऐसा करते हुए देखता है। वह पूछता है क्या ये चूहे तुम्हारे हैं? अगर ये तुम्हारे पालतू जानवर हैं तो इन्हें रसोई में नहीं ले जाना चाहिए, तुमने गंदा काम किया है। तब दादी कहती है ये मेरे चूहे नहीं हैं, सब कुछ चेक करो। दादी ने उन चूहों को अपने बैग के कोने में छिपा दिया है। उसके कमरे और सामान की जांच करते समय मैनेजर को कहीं भी चूहे नहीं मिलते, इसलिए उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। तब दादी कहती है मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी, तुमने बिना किसी कारण के किसी के कमरे की जांच कैसे कर ली? अब देखो पुलिस तुम्हारे होटल को सील कर देगी। वह मैनेजर पवित्र है और कहता है हे महिला, हिम्मत रखो, आखिर हुआ क्या, आप मेरी तरफ से डिनर कर सकते हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर दादी अपने प्लेन में सफल हो जाती हैं, भले ही उन्हें खाने के लिए भी मिलता है। फिर उन चुड़ैलों के खाने का समय भी आ गया। उन चुड़ैलों ने वह सूप सिर्फ अपने लिए बनवाया था और यह अच्छा होने वाला था कि वे इस सूप को पीकर खुद चूहों में बदल जाएंगी। पहली नज़र में सूप पीते ही सभी चुड़ैलें चूहों में बदल जाती हैं। दादी उन्हें देखकर खुश हो रही हैं। दादी खुद और होटल के सभी कर्मचारी चूहों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि रानी चुड़ैल ने अभी तक सूप नहीं चखा था।
नतीजा, वह चूहे में नहीं बदल पाती। फिर तीनों चूहों ने जाल बिछाया और चुड़ैल की उंगली को जाल में फंसा देते हैं। तो वह चुड़ैल चिल्लाने लगती है, इसलिए वे तुरंत उसके मुंह में वह औषधि डाल देते हैं। अब वह अन्य चूहों से बड़ी चूहे में भी बदल गई थी और दादी उसको एक कांच के कप में बांध देते हैं। फिर दादी बिल्ली को चुड़ैल के पिंजरे के सामने रखती है और कौन जानता है, वह बिल्ली उस चूहे पर हमला करते हुए उसे खा जाए या मार दे। अब दादी बहुत उत्साहित हैं, 3 चूहों को अपने बैग में डाल रही हैं। वह उस होटल से बाहर आ जाती है क्योंकि अब उसे चुड़ैलों से कोई खतरा नहीं था। वह अपने घर में भी जीवन बिता सकती थी। बाहर ये स्पष्ट है कि उस भारी भरकम बच्चे के माता पिता बेहद चिंतित हैं। हमारा बेटा कहाँ गया? लेकिन उसकी माँ बहुत ही बुरी थी। वह अपने बेटे से कभी प्यार नहीं करती थी और जब उसका बेटा चूहे की आवाज़ में बात करता है, वह बहुत डर जाती है और कहती है, इसे अपने घर पर रखो, मैं इसे लेने के बारे में नहीं सोचूंगी। वह चूहा भी कहता है, ठीक है, मुझे मेरे दोस्त मिल गए, मैं उनसे छुटकारा पाकर आभारी हूँ। अब दादी अपने साथ 3 चूहों को लेकर आती है और वह उन्हें खाना देती है। तीनों चूहे अपने जीवन और अपने नए दोस्तों से खुश थे और दादी उनका बहुत ख्याल रखती थी। मज़ेदार बात यह थी कि उनमें से 3 चूहे कभी इंसान नहीं बनना चाहते थे। वे दौड़ते, कूदते, खेलते और मौज मस्ती करते थे और दादी उन्हें देखकर संतोष महसूस करती थीं। फिल्म एक उत्साहपूर्ण अंत के साथ यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपने अच्छा समय बिताया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।